गोस्वामी तुलसीदास जी उच्च कोटि के अध्येता और विभिन्न विद्या शाखाओं के ज्ञान विज्ञान से भली भांति परिचित थे। उनके अपने मौलिक विचार थे और इसलिए वे स्वयं की संतुष्टि के लिए, संतोष के लिए और सुख के लिए अपने मत के अनुरूप ही राम का गुणगान करना चाहते थे। और इसी बात को संत तुलसीदास ने मंगलाचरण में प्रतिपादित किया हुआ है कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत रामायणे नगदितम क्वच धन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। और इसी बात को वह अपने प्रस्थान बिंदु मानस सर की उत्पत्ति में भी कहते हैं कि कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। और इसके पीछे उनका तात्पर्य यह है कि वह जो कुछ भी कहेंगे वो ज्ञान से सिद्ध और विज्ञान से परीक्षित होगा। इस संदर्भ में वेद में यह कहा गया है कि रसो वै सः, वह रस है। उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हमारा जो आधुनिक विज्ञान है यह कहता है कि यह संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण ब्रह्मांड दो वस्तुओं से बनी हुई है, एक है ऊर्जा और दूसरा पदार्थ, और ये दोनों ऊर्जा और पदार्थ रसायन से निर्मित हैं। और इस तरह से संपूर्ण ब्रह्म जो है वह इस सृष्टि में व्यापक है एक रसायन के रूप में, और वह सबका कारण है। और इसी बात को संत तुलसीदास जी नाम वंदना में भी प्रस्तुत करते हैं कि बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिम करि को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। संत तुलसीदास जी किंतु इसे ही थोड़ा एक अलग तरीके से सर्वोच्च सिद्धि के रूप में रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं हरिपद रति रस वेद बखाना। रामचरण रति को जो सर्वोच्च सिद्धि है एक रस के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और उसके पीछे उनका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हमारे ये जीवन का जो जीवन रूपी फल है, ये जीवन में हमारे ज्ञान का जो फल है और जिससे हम अपने जीवन को जीते हैं, उसकी सफलता और उसकी तृप्ति तभी है जब हम उसको रस के रूप में परिवर्तित कर लें और रस प्राप्त करके स्वयं तृप्त हो जाएं और दूसरों को भी तृप्त कर दें। तो जिस प्रकार से फल से रस को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार से हमें प्रयास करना पड़ता है इस जीवन रूपी फल से रस को प्राप्त करने के लिए। और यदि सामर्थ्य हमारे अंदर रस प्राप्ति की है तो हम स्वयं तृप्त होते हैं, दूसरों को तृप्त करते हैं। और अन्यथा यो फल भंडारण में रखे हुए भी हम अतृप्त रहते हैं। या तो दूसरा को ये तरीका हो सकता है कि कोई हमें रस निकाल करके हमें दे दे जिससे कि हम स्वयं तृप्त हो जाएं। और इस परिकल्पना को संत तुलसीदास जी लक्ष्मण के संदर्भ में और अयोध्या के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि अयोध्या फलों का भंडारण है और जिसका वो प्रतिपादन करते हैं। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विवाह करके सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ अयोध्या आते हैं तो महाराजा दशरथ के आनंद की जो उपमा है वो इसी बात से करते हैं कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जन पायो महिपाल मंग क्रियन सहित फलचार। सीधा सा तात्पर्य है कि चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष अयोध्या में आ जाते हैं अपनी क्रियाओं के साथ, मतलब फल के साथ, वृक्ष के साथ फल आ रहे हैं, मानो फल का भंडारण हो जाता है। किंतु फल के भंडारण के होते हुए भी कुछ ही समय के बाद ऐसी घटनाएं घटती हैं कि अयोध्या अशांत हो जाती है, विपत्ति से घिर जाती है, राम का वनगमन हो जाता है और बाद में दशरथ की मृत्यु भी हो जाती है। और इस तरह से सारी विपत्तियों का पहाड़ अयोध्या पर टूट पड़ता है। उसका कारण क्या है? तो संत तुलसीदास जी का मानना है कि उसका मुख्य कारण यह है कि फलों का भंडारण अयोध्या में रहते हुए भी वह दशरथ के सामर्थ्य
ऐसी नहीं थी कि उन फलों से वो रामचरण रति रूपी रस निकाल करके लोगों को दे सकें, और इसी के कारण सभी लोग अतृप्त हो जाते हैं। और जब राम वनगमन होता है तो सब जो नहीं रस निकाल सकते, जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो सब राम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसमें लक्ष्मण जी की बात जो है इस संदर्भ में बताने योग्य है कि भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अभी अयोध्या अनाथ हो गई है, महाराजा दशरथ हमारे पिताजी इस समय बहुत दुखित हैं और उनके सहारे के लिए कोई व्यक्ति चाहिए जो सहारा दे सके। तो लक्ष्मण राम से यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं फल से रस को निकाल सकूं। हाँ, यदि कोई मुझे, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई यदि मुझे निकाल करके रस दे दे तो मैं ही स्वयं तृप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं स्वयं ही बहुत दुखी हूँ। और इस बात को संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की ले ही मराला। और भगवान राम तब लक्ष्मण को माँ सुमित्रा के पास भेज देते हैं। तो ठीक उन्हीं मनोभावों के साथ कि जैसे एक बच्चा जब दुखी होता है तो अपनी माँ के पास दौड़ करके जाता है, और दौड़ करके जब जाता है तो माता उसे मिष्ठान या रस जो भी दे देती हैं उसे प्राप्त करके आनंदित हो जाता है, सुखी हो जाता है। सुमित्रा जी सुमित्रा जी लक्ष्मण से यही बात कहती हैं कि लक्ष्मण तुम बन जा रहे हो, लेकिन ये एक मैं तुम्हें उपदेश दे रही हूँ कि उपदेश यही जही तात तुम्हारे राम सी सुख पावहीं, पितुमात प्रिय परिवार सुखपुर सूरत बन बिसरावहीं, तुलसी प्रभु सिख देई आयस दीन पुण्य आशीष दई। उनको उपदेश देती हैं, फिर आज्ञा देती हैं और फिर उपदेश देती हैं, और यह आशीष देती हैं। आशीष क्या देती हैं कि रति होई अविरल अमल सी रघुवीर पद नित नित नई, और वही जो रस है वो दे देती हैं। रामचरण रति होई अविरल अमल सी रघुवीर पद नित नित नई। और जब यह रस प्राप्त कर लेते हैं लक्ष्मण, तो फिर उन्हीं मनोभावों के साथ आप देखेंगे कि आगे का सोरठा जो संत तुलसीदास जी लिखते हैं उसके पीछे उनकी वही परिकल्पना है। लक्ष्मण जी आशीष प्राप्त करके तुरंत वो वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, बिल्कुल रुकना नहीं चाहते हैं। जैसे बच्चा रस प्राप्त कर लेता है, मिष्ठान प्राप्त करके वो तुरंत भाग जाता है कि कहीं कोई उसके हिस्से का कोई बांट न ले या उससे कोई छीन न ले। उस मनोभाव को तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं कि मातु चरण सिर नाई तुरंत चले संकित हृदय, बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृग भाग बस। और वो जो दृष्टांत देते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, उस तरह से कि जैसे एक पशु जो मोटी रस्सी से बंधा हुआ है भाग्य बस टूट गया हो और वो अपने आप को सुखी महसूस करके और तोड़ा करके भाग गया। तो ये लक्ष्मण की अपनी मनोवृत्ति है। तो मानो यदि हमारे अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि हम रस को प्राप्त कर लें, तो यदि कोई हमें रस दे देता है तो मैं स्वयं तो तृप्त हो सकता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को तृप्त नहीं कर सकता हूं। और लक्ष्मण का यही मनोभाव राम के पास था कि प्रभु मैं तो स्वयं अतृप्त हूं, और यदि मैं तृप्त हो जाता हूं तो बस मैं इसी को बहुत बड़ा भाग्य समझूंगा। मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अयोध्या वासियों को भी तृप्त कर सकूं। लेकिन कौन सामर्थ्यवान है जो अयोध्या को तृप्त कर सकता है? और इस संदर्भ में फिर भरत का चरित्र तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। भगवान के वनगमन के बाद भरत ननिहाल से आते हैं, और जब ननिहाल से आते हैं तो वही वशिष्ठ और उनकी माताएं और संपूर्ण अयोध्यावासी उनको यह समझाने का प्रयास करते हैं कि अब भगवान राम सीता और लक्ष्मण बन चले गए हैं, आप अयोध्या का राज्य ले करके लोगों को सुखी करिए। तो भरत के मन के अंदर वही बात आती जिसको वो उस अयोध्या की सभा में कहते हैं। वो तुरंत भांप लेते हैं कि अयोध्या में फल भंडारण तो है, किंतु रस कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए सब तृप्त हैं, असंतुष्ट हैं और विपत्ति से घिरे हुए हैं। और वो कहते हैं
कि आपन दारुण दीनता सबहि कहूँ समझाई, देखे बिन रघुवीर पद जिय कई जरन न जाय। उनका सीधा सा तात्पर्य वो गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि जब तक हम रामचरण रति रूपी रस को नहीं प्राप्त कर लेंगे, निकाल नहीं लेंगे, तब तक न हम तृप्त हो सकेंगे और न अयोध्यावासी ही तृप्त हो सकेंगे। और इसी प्रयास में महाराजा भरत चित्रकूट की यात्रा करते हैं और उसमें गुरु वशिष्ठ, उनकी माताएं, तीनों माताएं, और यहाँ तक कि कैकेयी और मंथरा भी, जिन्होंने ये सारे षड्यंत्र को रचा था, उन सब को लेकर के और सारे अयोध्या वासियों को लेकर के वो उस रामचरण रति रूपी रस को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो प्रयास करते हैं क्योंकि वो समर्थवान थे, किंतु वो समर्थवान भी ये सोचता है कि यदि कोई उसकी मदद कर दे और कहीं से मिल जाए तो बड़ा आनंद होगा। और इसलिए जब रास्ते में तीर्थराज प्रयाग मिलते हैं तो वो तीर्थराज प्रयाग से भी याचना करते हैं कि प्रभु आपकी प्रसिद्धि तो यह है कि अकथ लौकिक तीर्थ राउ देहि सद्य प्रकट फल प्रकट प्रभाऊ, और सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि यति अनुराग लहहि चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष को आप दे देते हैं, लेकिन आज मैं फल के लिए आपसे याचना नहीं करता हूं, मैं अपने धर्म को त्याग दे रहा हूं। मांगहु भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करहि कुकर्मु। मेरे अंदर बड़ी दीनता है, मैं कैसे लोगों के दुख को दूर कर सकूं, इसलिए कृपा करके मुझे फल नहीं चाहिए। अयोध्या में तो सारे फल पड़े हुए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष पूर्ण रूपेण भरा हुआ है, लेकिन उससे हम रस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए आप हमें रस दे दीजिए। और कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मानो रामचरण रति रूपी रस प्राप्त करना चाहते हैं। और तीर्थराज प्रयाग उनको कह देते हैं कि भाई आपके समान राम का प्रेमी कौन है, तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यह रामचरण रति मैं भी दे नहीं सकता हूँ, आपको प्रयास करना पड़ेगा। और भगवान राम के पास इसलिए पुनः वहाँ से सब लोग अयोध्यावासी लोग भरत के साथ चित्रकूट की यात्रा करते हैं, जहाँ सारी घटनाओं के बाद अंततः भगवान राम अपनी दोनों पादुकाएं दे देते हैं, रामचरण रति मिलती है। और उस बात को संत तुलसीदास जी वहाँ प्रस्तुत करते हैं कि भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। वो उन चरण पादुकाओं को बोझ नहीं समझ रहे हैं। सर पर आदमी बोझ रखता है तो वो कह रहे हैं कि वो बोझ नहीं, वो इनको ऐसा लगता है कि जैसे दो डालियां हों, वो पकड़ करके बस गिर रहे थे वृक्ष से और पकड़ लिए, अवलंब मिल गया, लटक गए। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। और वो रामचरण रथ को प्राप्त करके स्वयं तृप्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, और आ करके उस रस से अयोध्या वासियों को भी तृप्त करते हैं और सुखी कर देते हैं। और इसी बात का जो प्रतिपादन है संत तुलसीदास जी अयोध्या कांड की फलश्रुति में कहते हैं कि भरत मात्र अयोध्या के लिए ही नहीं, संपूर्ण शिष्ट के लिए रामचरण रति रूपी प्रेम पीयूष जो है ले आकर के प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति जो है तृप्त हो जाता है, सुखी हो जाता है और आनंदित हो जाता है। कहते हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम वृषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। इस तरह से संत तुलसीदास जी की संपूर्ण प्रसंग में यह परिकल्पना है कि हमारे जीवन का फल रहते हुए भी, हमारे जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष सब रहते हुए भी यदि रामचरण रति नहीं हो पाती है तो हम अतृप्त रहेंगे, हम विपत्तियों में घिरे रहेंगे, हमारे जीवन में सुख और आनंद नहीं आएगा। इसलिए उस फल को रस में बदलना पड़ेगा, और उस फल को जब रस प्राप्त कर लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, और संपूर्ण समाज को और देश को हम सुखी कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। और इस तरह से उनकी परिकल्पना इसमें प्रकट होती है।